अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस। राइजोपस एक ब्रेड मोल्ड है जो आम तौर पर रोटी के ऊपर लगने वाली एक फंगस है। इसका ताल्लुक ज़ाइगोमाइकोटा या ज़ाइगोमाइसीड्स के साथ है। तो आज हम इसका लाइफ साइकिल जो है वो स्टडी करेंगे। ये मेरे पास एक राइजोपस है जो किसी जगह पर ग्रो कर रही है। ये इसकी प्लांट बॉडी है जिसे माइसीलियम कहते हैं। माइसीलियम के अंदर एक अपराइट स्पोरेंजियोफोर हाइफी होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल हाइफी होते हैं और एक सबस्ट्रेटम के अंदर गए होते हैं जिन्हें राइजोइड बोला जाता है। ये रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ज़मीन से या सबस्ट्रेटम से जो चीज़ें हैं एब्जॉर्ब करते हैं। ये दूसरी स्पीशीज़ है, ये भी एक स्पीशीज़ है लेकिन इनको हम मेटिंग स्ट्रैंड कहते हैं। ये जीनस इनका राइजोपस है लेकिन ये है कि इनकी दो अलग अलग स्ट्रेन्स हैं। इनको हम मेल और फीमेल तो नहीं कह सकते लेकिन हमने इसको नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन कहा है और इसको जो है वो हमने पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन कहा है। ये भी ग्रो कर रही है उसी जगह पर और ये भी तकरीबन उसी जगह पर ग्रो कर रही है। जब ये बन जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं तो इनकी जो कॉलोनीज़ हैं वो वाइटिश या ग्रे कलर की होती हैं। वैसे तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो करते हैं जो कि स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं। देखें कि इनकी बॉडी के ऊपर एक स्पोरेंजियोफोर लगता है जिसके ऊपर जो है वो स्पोरेंजियम लगते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर 1000 की तादाद में स्पोर्स बनते हैं और ये जो स्पोर्स हैं अंडर फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभार ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करती है। तो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि ये दोनों हाइफी जो हैं ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं और यहाँ पर देखें तो जो नेगेटिव मेटिंग स्ट्रेन है उसका हाइफी और पॉजिटिव मेटिंग स्ट्रेन का हाइफी जो है वो आपस में मिल रहे हैं। जब ये आपस में मिलते हैं तो अगले स्टेज पर आते हैं। तो अगले स्टेज पर आप देखते हैं कि ये दोनों हाइफी जो पॉजिटिव और नेगेटिव हैं ये आपस में मर्ज हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर उनके मर्ज होने से प्लाज्मोगैमी होगी जिसमें दोनों का साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाएगा। उसके बाद फिर कैरियोगैमी होगी जिसमें कैरियोगैमी में दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो आपस में मेट करेंगे और जिसके नतीजे में एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम नाम दे देते हैं गैमीटेंजिया। ये दोनों जो हाइफी हैं ये हैप्लॉइड होते हैं, ये भी हैप्लॉइड हाइफी हैं। जब ये आपस में मिलते हैं और उनके दरमियान कैरियोगैमी हो जाती है, दोनों के न्यूक्लियस बन जाते हैं तो उससे एक जाइगोट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे जाइगोस्पोर कहते हैं। ये जो जाइगोस्पोर है ये डिप्लॉयड होता है। ये जाइगोस्पोर एक तरह का सीड है, एक तरह का स्पोर है जो अंडर अनफेवरेबल कंडीशन कई महीनों तक जो है वो पड़ा रहता है और ग्रो नहीं करता। लेकिन जैसे ही ग्रोइंग सीज़न आता है, जैसा कि जून जुलाई का महीना, गर्मी हो, ह्यूमिडिटी हो, तो ये जो जाइगोस्पोर है ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है। तो ऐसे यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जाइगोस्पोर है इसने जर्मिनेट करना शुरू कर दिया जिसे जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर कहते हैं। ये जो जर्मिनेटिंग जाइगोस्पोर है इसके अंदर फिर इसके हाइफी जो हैं वो मियोसिस करते हैं। मियोसिस के नतीजे में इसके अंदर एक डंडी या हाइफा लगता है जिसे स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। उसके ऊपर फिर एक स्ट्रक्चर बन जाता है थैलीनुमा, सैकनुमा, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर हज़ारों की तादाद में हैप्लॉइड स्पोर जो हैं वो प्रोड्यूस हो जाते हैं। क्योंकि ये स्पोर जो हैं वो हैप्लॉइड मियोसिस के ज़रिए पैदा हुए हैं इसलिए हैप्लॉइड होंगे। अब ये जो स्पोर्स हैं जब यहाँ पर गिरेंगे वहाँ पर दोबारा यही जो इनकी हाइफी हैं वो दोबारा ग्रो कर जाएंगे। इस तरीके से इसकी जो हाफ ज़िंदगी है वो हैप्लॉइड होती है और हाफ ज़िंदगी जो है वो डिप्लॉयड होती है। तो अगर आप इस हिस्से को देखें तो ये सारा हिस्सा जो है ये हैप्लॉइड स्टेज है और अगर आप इस हिस्से की बात करें तो ये सारा डिप्लॉयड है जो कि एक ट्रेंजिएंट स्टेट होती है, आर्जी हालत होती है जिसमें ये सिर्फ जाइगोट की हालत में जो है वो डिप्लॉयड होते हैं। बाकी इनकी सारी लाइफ जो है वो हैप्लॉइड होती है। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया ये तो था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन कभी कभार ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों हाइफी जो हैं वो माइटोसिस के ज़रिए स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनाते हैं और वो स्पोर भी इसी तरीके से डिस्पर्स होकर किसी नई जगह पर होकर नया जो माइसीलियम है उसको ग्रो कर देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा लाइफ साइकिल ऑफ राइजोपस जो है वो कम्प्लीट हो जाता है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।